हमने इससे पहले वाला वीडियो में हम आप लोग को 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव का बताए थे, मैथ का ऑब्जेक्टिव का, है ना। अब जो है 41 से बता रहा हूँ। देखो 41 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, है ना, ए बी बटे डी ई और बी सी बटे एफ डी है तो ये समरूप होंगे कब। तो इसके कौन सा कोण बराबर होगा। देखिए, अगर हम त्रिभुज ए बी सी की बात करते हैं, ए बी सी, और त्रिभुज डी ई एफ की बात करते हैं, तो ध्यान दें, है ना, हमें कह रहा है कि ए बी, हमको कह रहा है कि ए बी बटे डी ई भुजा समानुपाती है, और एक है बी सी बटे बटे एफ डी, ये है ना। देखिए, यदि दोनों समरूप है उसके बाद ए समानुपाती है, तो कौन सा भुजा, कौन सा कोण यहाँ पर समरूपता को बताएगा। तो देखिए, यहाँ पर ए बी है, ए बी के सामने वाला कोण कौन है, सी है, और डी ई के सामने का कोण कौन है, डी ई के सामने का कोण क्या है, एफ है। तो कोण सी बराबर एफ। अब इधर देखिए, इधर बी सी के सामने वाला कोण कौन है, बी सी के सामने वाला कोण ए है, और, है ना, बी सी के सामने वाला कोण कौन है, ए है। उसके बाद एफ डी के सामने वाला कोण क्या है, ई है। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन, या तो ए ऑप्शन में रहेगा या तो ए ऑप्शन में रहेगा। देखिए, तो सी बराबर एफ, सी बराबर एफ, है ना, कौन सी बराबर एफ या। हाँ, तो देखिए, आपके पास जो दिया हुआ था समानुपाती भुजा दिया हुआ था ए बी और, है ना, डी ई। तो ए बी के सामने वाला सी है, ए बी के सामने वाला कोण सी ई है, और डी ई के सामने वाला कोण क्या है, एफ है। तो सी बराबर एफ है क्या, सी बराबर एफ नहीं है। और देखिए, यहाँ पर जो है बी सी के सामने, यहाँ पर बी सी के सामने कोण ए है, और एफ डी, यहाँ पर एफ डी की बात कर रहा है, तो एफ डी के सामने, बी सी के सामने, और यहाँ पर ई एफ होना चाहिए, एफ डी दे दिया है, ई एफ होना चाहिए यहाँ पर, है ना, ई एफ। तो ई एफ के सामने कोण डी, तो यहाँ पर डी होना चाहिए, कोण ए बराबर डी। क्या कोण ए बराबर डी है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी प्रकार से आपको आगे बनानी है। देखिए, आपके पास दिया हुआ है कि दो त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, दो समरूप है, और इनके भुजाओं का अनुपात दे दिया है बी सी बटे, है ना, क्यू आर, जो भुजा है उसका अनुपात 1/5 दिया हुआ है। तो हमको एरिया, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात खोज रहा है। एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहा है। तो देखिए, आपको करनी क्या है, जब आपको भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात अगर खोजे या निकालने कहे, तो आप क्या करें, है ना, इसके भुजा का वर्ग कर दें, इसका भुजा का वर्ग कर दें। भुजा का वर्ग करिएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। 1/25 का सही जवाब होगा। तो 1/25 इसका सही जवाब होगा, है ना। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे पाए, इसका सही जवाब हो जाएगा 1/25। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे, अगर इसी में देखिए कि अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा तो भुजा पर वर्ग कर देना है। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, है ना, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और उसके बाद भुजा का अनुपात खोजे, तो आप अंदर रूट कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए दे दे 49 और 25, क्षेत्रफल का अनुपात 49/25 है, और भुजा का अनुपात कहे तो आप रूट कर दीजिएगा, अंदर रूट करिएगा तो हो जाएगा 49 का वर्गमूल 7 और 25 का वर्गमूल 5, 7/5 हो जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा तो रूट चढ़ा देना, अगर, है ना, क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा तो भुजा में वर्ग कर देना, और क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजा का अनुपात कहेगा तो अंदर रूट कर देना, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको परीक्षा में बनाना है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ है कि दी गई आकृति में डीई और बीसी समांतर है,
देखिए यहाँ पर ए बी सी है ना दिया हुआ है, और बी सी के समांतर डी ई है। ठीक है, उसके बाद आपको और भी दिया हुआ है, ए डी दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ए डी 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपके पास बी डी कितना है, 6 सेंटीमीटर है। डी बी जो है 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद तथा ए ई 8 सेंटीमीटर है। ए ई कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो ई सी निकाले, ई सी निकालने की बात कर रहा है। तो आप जानते हैं दो समरूप जब आकृति एक दूसरे को समांतर होती है एक ही त्रिभुज में, तो यह थेल्स के अनुपातिक नियम का पालन करता है। भुजा को अनुपात में बांट देंगे, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी कर देंगे। ए डी कितना है, 5 सेंटीमीटर है बटे 6 सेंटीमीटर बराबर ए ई कितना है, 8 सेंटीमीटर बटे ई सी आपको निकालनी है। ध्यान दें, आपको करना क्या चाहिए, आपको है ना गुना कर दीजिए। गुना करिएगा तो 5 ई सी हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिए। 5 ए सी बराबर कितना हो जाएगा, 8 का 48। अब ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 48 बटे 5 कर दीजिए। आप 5 से भागा लगा दीजिए। 5 से अगर भागा लगाते हैं किसमें, 48 में, तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 5 9 45 हो जाएगा, है ना। 3 आया, दशमलव के 0, 5 6 30 हो जाएगा, है ना। तो 9.6 इसका सही जवाब होगा, 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर सेंटीमीटर था, है ना। सेंटीमीटर भागा दिए, 9.6 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए। हाँ तो देखिए, अब जो है 44 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो समकोणिक मतलब समान कोण वाले त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा। तो देखो यह बात किसने कहा, यह बात थेल्स ने कहा था, याद रखेंगे। यह बात किसने कहा, थेल्स ने कहा। आगे कह रहा है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त, है ना, पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो देखिए, एक वृत्त है, एक बाह्य बिंदु है, इस पर, है ना, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त है, बाह्य बिंदु है, इस पर से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक हो गया, फिर ये 2 हो गया, 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दें आगे, अगर कहेगा कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अनंत कितना खींची जा सकती है, तो अनंत, अनगिनत। लेकिन कहेगा एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो 2, एक ए हो गया, एक ए हो गया, 2। ठीक है, अगर कहेगा कितनी खींची जा सकती है वृत्त पर, तो अनगिनत, अनंत। ठीक है, अगर कहेगा एक बिंदु से कितनी, तो 2। ठीक है, और आगे देखिए, आगे कह रहा है कि आंकड़े 15, 20, 84, 29, 41, 45, 60, 65 का परिसर क्या होगा। तो देखो परिसर निकालने के लिए सूत्र होता है उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा माइनस निम्नतम सीमा। तो उच्चतम कितना है, उच्चतम आपके पास कितना है, उच्चतम आपके पास 84 है, 84 लिख देंगे, माइनस निम्नतम, निम्नतम मतलब सबसे कम, सबसे कम कितना है, तो सबसे कम है 15। ठीक है, 15 है, 15 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, और ये बचा 6, 69 होगा इसका सही जवाब, 69, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे आपके पास दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है क्या कि 1 2 3 डॉट 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 यन का समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य क्या होता है कि पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो पहला संख्या 1 है, जैसे है 1 2 3 4 डॉट 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 यन तक। तो पहला संख्या आपके पास कितना है, 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है, यन बटे कितना, 2। यही आपका जवाब होगा। तो 1 प्लस यन बटे 2, या तो यन प्लस 1 बटे 2, बात क्या है, बराबर है। तो कहाँ गया,
आपका जो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। हाँ तो देखिए यहाँ जो है 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 x गुणे माध्य है तो x का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर सूत्र होता है क्या चीज है ना, बहुलक बराबर सूत्र होता है 2 गुणे माध्यक है ना, 2 गुणे यहाँ पर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है। तो देखिए ये बहुलक यहाँ पर है और यहाँ पर यदि 2 गुना कर दें तो 2 गुने माध्य इधर अगर आ जाता है तो 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना गुना करना पड़ेगा, माध्य में कितना गुना है 2, तो यहाँ पर 2 होगा इसका सही जवाब। आगे कह रहा है कि बहुलक ज्ञात करें, प्रेक्षण में बहुलक क्या है। तो बहुलक जो होता है जो अधिक संख्या में आया हुआ रहता है वो बहुलक होता है। तो देखिए 13 जो है लगभग 3 बार आया है, जो सबसे अधिक बार आया है, तो 13 इस प्रेक्षण का बहुलक होगा। आगे कह रहा है यदि 7, 9, 13, 15 x का मान 10 हो तो x का मान क्या होगा। आपको x की मान कह रहा है, आप जानते होंगे कि माध्य बराबर सूत्र होता है कि जितनी संख्याएं दी हुई है सबका योग करिए। 7 है तो 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 15 हो गया प्लस x है ना का मान 10 दिया हुआ है। तो बटे कितनी संख्या है पहले 1 2 3 4 1 5 संख्या है और माध्य कितनी दिया हुआ है 10, तो 10 यहाँ पर दे दे। अब इसको हल करिए, तो हल करिएगा तो क्या होगा 2 5 50 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा है ना 9 7 16 है ना, 9 7 16, 16 और 13 कितना हो गया 16 और 13 29, 29 और 15 आपके पास हो जाएगा 9 5 14, यही हो जाएगा 44 है ना, 44 प्लस x। अब क्या करना है 50 44 इधर कर दीजिए बराबर x, जब घटेगा तो क्या हो जाएगा 6, x बराबर 6 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान दें कैलकुलेशन अच्छा से करिएगा, जल्दीबाजी में हो सकता है गलत भी हो जाए। देखिए कहता है किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम कितनी होती है, तो किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम होती है कितना, तो एक से अधिकतम नहीं होती है, अधिकतम घटना किसी प्रायिकता का 1 होती है। आगे देखें, देखिए कह रहा है कि कौन सी संख्या किसी घटना एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए मतलब एक से अधिक अगर रहा, एक से अगर किसी को हल करने पर एक से अधिक मान उसका दिया गया तो वह प्रायिकता का मान नहीं होगा, किसी घटना की प्रायिकता का मान नहीं होगा। जैसे देखिए 50%, 50% का मतलब 50/100, जब इसको हल करिएगा तो एक से क्या आया कम, तो ये तो किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। ये भी 1 से कम है तो ये भी हो सकती है। 4 से भागा दीजिएगा 3 में तो ये भी 0 कुछ आएगा तो ये भी प्रायिकता हो सकती है। लेकिन 12 से भागा दीजिएगा जब 13 में तो 1 कुछ आएगा, मतलब 1 से ज्यादा आएगा, तो यह घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आप ऑप्शन को बढ़िया से देखिएगा है ना, जल्दीबाजी नहीं करना है ना। देखिए आगे कहता है एक न्याय संगत पासा को फेंका गया तो 2 का गुणज आने की प्रायिकता ज्ञात करें। देखिए अगर आप एक पासा को फेंकिएगा तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 या 5 या 6 आएगा। ठीक है, ध्यान दे 6 तक आएगा तो कुल घटना जो संभव घटना होगी वो कितना होगा, कुल 6 होगा। और उसमें कह रहा है कि आपको 2 का गुणज होना चाहिए, तो 2 का गुणज एक 2 है, एक 4 है, एक 6 है ना। तो 1 2 3
तीन ऐसी संख्या है जो 2 की गुणज है, तो 3 ऊपर। कितनी कुल संख्याएं, कुल समूह घटना है 6, तो 3/6 जब कटेगा तो आएगा कितना, 1/2। 1/2 इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 3 सिक्कों को उछालने में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी। 3 सिक्का है, 1 2 3। एक सिक्का को उछालने पर हेड टेल, दूसरा को भी उछालने पर हेड टेल, तीसरा को भी उछालने पर हेड टेल आएगा। तो ये जो सिक्का का जो परिणाम होता है वह गुणन नियम का पालन करता है। देखिए, एक सिक्का को जब उछालेंगे तो 2 गुने, फिर इसको उछालेंगे तो 2 परिणाम, इसको भी उछालेंगे तो 2 परिणाम। गुणन नियम का पालन करता है, गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है, ध्यान दीजिएगा। आगे आपके पास दिया हुआ है कि 2 वृत्तों के परिधियों का अनुपात 4:5 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए, यदि आपको है ना परिधि का अनुपात दिया हुआ है 4:5, या तो त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, तो आपको है ना, और क्षेत्रफल का अनुपात दिया निकालने के लिए कहेगा, है ना। यदि परिधि का अनुपात दिया हुआ है या तो त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालने कहेगा, ठीक है, ठीक। अगर परिधि का अनुपात दिया हुआ है या तो त्रिज्या का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात निकालने कहेगा, तो सीधा आप क्या करें, उसका वर्ग कर दें। सीधा आप उसका वर्ग कर दें तो 4 के वर्ग कितना होगा, 16, और 5 के वर्ग कितना हो जाएगा, 25। 16:25 होगा, ठीक है, ध्यान रहे। उसके बाद यदि आपको मान लिया जाए 16 अनुपात, अगर तुम्हें है ना क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, है ना, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा और त्रिज्या का अनुपात अगर निकालनी हो या तो परिधि का अनुपात निकालनी रहे, तो कुछ नहीं करना है, अंदर रूट कर देनी है। जो वर्गमूल होगा वही जवाब होगा। इसका वर्गमूल 4, इसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल 5, 4:5 इसका जवाब होगा। तो ध्यान दें, इस तरीका के भी प्रश्न आ सकते हैं। आगे, हाँ तो देखिए, आगे है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा क्या होगी। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। आपके पास दिया हुआ है 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसकी भुजा आपको निकालनी है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3 से √3 कट गया, यह हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर भुजा स्क्वायर ऊपर में बटे 4, तिरछी गुना कर दें, केवल भुजा स्क्वायर बराबर 4 इसमें गुना करें, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। केवल भुजा बराबर अंदर रूट 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, केवल भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर इसका जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आप ऐसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। आगे ध्यान दें, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी कर दिया जाए तो शंकु का आयतन क्या होगा। एक शंकु है ना। देखिए, आप फार्मूला सभी याद रखिएगा, फार्मूला रहेगा आज तभी बनेगा प्रश्न। देखिए, एक शंकु है जिसकी ऊंचाई h है, त्रिज्या r है। कहते हैं शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या 3 गुनी कर दिया गया, ऊंचाई भी 3 गुना, त्रिज्या भी 3 गुना कर दिया गया, तो आयतन कितना गुना होगा। आयतन बराबर होता है सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r की जगह पर 3r के स्क्वायर गुने h के जगह पर 3h। ध्यान दें, 3 से 3 काट दीजिए, अन्यथा नहीं काटिए,
नहीं काटिए, रहने दीजिए 3। ठीक है, अब जो है 1/3 पाई के पाई रखिए और 3 के स्क्वायर 9 गुने आर के स्क्वायर आर स्क्वायर गुने 3h, यहाँ पर जो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 9 27, मतलब जो आयतन है वो कै गुना हो गया, 27 गुना। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखिए, कहता है आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, अर्धगोला के बारे में जान लीजिए। अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वह 2πr² होता है और संपूर्ण जो होता है 3πr² होता है और पूरा गोला का होता है 4πr², संपूर्ण भी और वक्र भी। इसकी है ना, इसका आयतन होता है 2/3πr³। अर्धगोला का आयतन होता है 2/3πr³, इसका आयतन होता है 4/3πr³। सूत्र वाला लिस्ट में देख लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि आर त्रिज्या वाले अर्धगोला का कुल मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 3πr² होगा। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रहे। आगे कह रहा है कि शंकु के छिन्नक, शंकु का छिन्नक, देखिए ये शंकु है, इसको जब हम काटते हैं तो यह छिन्नक बन जाती है एक बाल्टी के समान। ठीक है, अब इसकी क्या पूछ रही है, इसका पूछ रहा है आयतन। इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होगा, तो आयतन जो होगा है ना, आयतन होगा, इसमें जो ऑप्शन है आयतन आपका ए नंबर होगा 1/3πh इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू आर गुने आर। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, तो देखिए आपके पास जो प्रश्न है 60 नंबर, कह रहा है कि दो समांतर रेखा है, उसको कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें यल और यम आपस में समांतर है, यल और यम रेखा समांतर है, इसको तिर्यक छेदी टी रेखा प्रतिच्छेद करती है। तो ए का मान ज्ञात करने का रहा। देखो, इसको बनाने के लिए तुम क्या करना कि ये जो देख रहे हैं आप, जब कोई है ना समांतर रेखा को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो क्या होता है, एकांतर कोण से ई बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3a+60 है तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3a+60। अब ध्यान दें, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, अर्थात हो जाएगा 3a+60 बराबर 4a+40। ध्यान दें, करना क्या है, डिजिट को इधर उधर कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा 60 - 40 बराबर क्या हो जाएगा, 4a - 3a। यहाँ जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 20 बराबर a, है ना, अर्थात a बराबर 20 होगा, a बराबर 20। ऑप्शन नंबर सी देखिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो प्रश्न दिया गया है, आगे दिया गया है कि आप इसको हल करिए। हल करने का मान क्या होगा, देखिए आप या तो नीचे वाला को कॉस में बदल दीजिए या तो कॉस वाला को आप साइन में बदल दीजिए। चलिए हम बदलते हैं, ऊपर वाले को 2 गुने कॉस के कॉस लिखें, 90 में कितना घटा दें कि 37 हो जाएगा, तो 53 डिग्री बटे नीचे क्या हो जाएगा, साइन 53। ध्यान रहे, 2 गुने कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह 53 डिग्री बटे नीचे साइन 53। साइन 53 से साइन 53 कट गया। ऑप्शन नंबर ये जो 2 आया, ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे देखिए, 45 और 60 का मासा क्या होगा, महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए, इसको बनाने के लिए मासा आपको निकालनी है, महत्तम निकालनी है। आप क्या कर सकते हैं इसको बनाने के लिए,
हाँ तो देखिए 45 है तो यहाँ पर और 60, 45, 45 और 60 है। हमेशा छोटा से बड़ा में मासा लगाएंगे, तो 45 से भागा दीजिएगा कितना में, 60 में। 45 एकम 45 घट के आया 15। ठीक है, अब 15 कहा 45 से कि तुम 60 को नहीं काटा, अब हम तुमको काटेंगे। 15 काटेगा 45 को, है ना। पुनर्तिया 45, ध्यान रहे लास्ट में किसने काटा, 15 काटा, तो इसका 15 जवाब होगा। अब देखिए समांतर श्रेणी का यनमा पद an बराबर 9 माइनस 5 n है, तो a7 का मान क्या होगा। देखिए इसको बनाने के लिए आपको करनी क्या है कि यदि आप यनमा पद दिया हुआ है, यनमा पद दिया हुआ है कितना, 9 माइनस 5n, आपको a7 खोजना है। a7 आप देख रहे हैं कि a के पैर में n है, तो a के पैर में अवधि 7 है, तो जहां जहां n है वहां 7 रखना है। यहाँ 9 माइनस 5 गुने n के स्थान पर 7 होगा। 9 माइनस 7 बचे 35, कितना होगा, तो माइनस 26 होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे आगे दिया हुआ है माध्यक निकाले, है ना। माध्यक, है ना, माध्यक निकाले। माध्यक निकालने से पहले आप माध्यक में जो माध्यक निकालने के लिए जो दी गई होगी संख्याएं, उसको आरोही क्रम में सजा देंगे, है ना। 63 नंबर प्रश्न है, ये नहीं समझिए 63 इसी में है, 63 नंबर प्रश्न है। माध्यिका निकालने के लिए जो संख्या दी गई रहेगी उसको आरोही क्रम में सजा लेना है। तो हमको लगता है कि आरोही क्रम में सजा हुआ है, बढ़ते क्रम में 2 3 4 5 6। आप इसको बनाने के बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 है। क्या करना है, 2 इधर से हटा देना है, 2 इधर से हटा देना है, बीच में जो बचेगा वो माध्यिका होगा। सही जवाब 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो देखिए अब आगे 64 नंबर प्रश्न देखिए, यदि इधर हटाने से और इधर हटाने से बीच में अगर 2 संख्या बचती है, जैसे 3 और 5 बच जाती है, या तो 2 और 6 बच जाती है, तो 2 संख्या अगर बचती है, इधर जितना लिए उधर इधर भी इतना लिए, तो अगर 2 संख्या बचती है तो दोनों को जोड़ के बटा 2 कर दीजिएगा, दोनों को जोड़ करके बटा 2 कर दीजिएगा, जवाब मिल जाएगा। अब देखिए 64 नंबर, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह को x कहते हैं। x निकालने के लिए दोनों संख्या को जोड़ते हैं, बटा 2 करते हैं, दोनों जोड़ेंगे 30 बटे 2, कितना होगा 15, जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, हाँ तो देखिए आपके पास 65 नंबर प्रश्न है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। तो देखिए एक मिनट में जो बनता है कोण 6 डिग्री बनता है, तो 60 मिनट में कितना बनेगा, तो 60 गुने 6 बराबर 360 डिग्री। इसका सही जवाब होगा 360 डिग्री। ठीक है, आगे प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब जानते होंगे, पहली अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी अभाज्य संख्या 3 है, तीसरी 5 है ना, 5 है। उसके बाद फिर कितना होगा, 7 9 9 नहीं होगा, है ना जी। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, तो 2 3 5 7, फिर होगा 11, 11 के बाद होगा 13। आपके पास कितना है, 1 2 3 4 5 6 बटे 6 कर दीजिए। आपको जोड़ लेनी है, 3 1 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 3 19, 19 और 2 21, 21 के 1 बाकी 2, और उसके बाद 1 1 2 हुआ, 2 और 2 कितना हुआ
4। यहाँ देखिए बढ़िया जोड़ना है। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और 1, यहाँ पर दहाई अंक को आगे जोड़ेंगे, है ना, इकाई अंक को आगे जोड़ना है। तो यहाँ पर 3, 1 4, 4 और 7 कितना हो गया? 11, 11 हुआ ना। 11 और 5 16, 16 3 19, 19 2 21, 21 के 1 बाकी 2, उसके बाद 1 और 1 2 और 2 और 2 4, 41 बटे कितना 6। तो जवाब में लगता है नहीं है। हाँ तो देखिए आपको कह रहा था माध्यक निकालने के लिए, मिस्टेक हो गया, माध्य हम सोचे, माध्यक निकालने का रहा है। तो माध्यक जो होता है, माध्यक को आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में सजाने के बाद बीच वाली संख्या होती है, तो आरोही क्रम में सजा हुआ है। बीच वाली संख्या यहाँ पर, यहाँ से जो है आप 2 इधर से ले लीजिए, 2 इधर से ले लीजिए। अब दोनों को जोड़िए, अब बटा 2 करिए। 5 7 12 बटे 2, 6 दूना 12, 6 इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे ध्यान दीजिएगा, आपके पास दिया हुआ है बिंदु 6 और -5, यक्ष नियामक क्या होगा? देखिए तो यक्ष नियामक क्या होगा? तो यक्ष नियामक क्या है आपका? 6 है। वाई नियामक क्या है? -5 है। ध्यान रहे यक्ष को कौन निरूपित करेगा? 6। वाई को कौन निरूपित करेगा? -5। तो यक्ष नियामक क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, थोड़ा इधर मिटा देता हूँ। आगे है द्विघात बहुपद इतना, अर्थात x × 2x - 3